पंचदशी ग्रंथामध्ये तृप्तिदीप प्रकरण आणि या तृप्तिदीप प्रकरणामध्ये आज श्लोक नंबर आहे 34 234 या श्लोकाची अवतरणिका पहा. एवं अविवेकदशायां चिदाभासस्य भ्रांत्याज्वरं प्रदर्श विवेकदशायां तद अभावं दर्शयति. ठीक है, तो अभी तक जो चिंतन बताया कि ज्वर की प्राप्ति होती है चिदाभास को, क्यों? भ्रम के कारण, अविवेक दशा में. तो क्या अविवेक दशा में मतलब मैं कूटस्थ स्वरूप हूँ ऐसा ज्ञान जब तक नहीं है, देहादिकों के साथ जब तक चिदाभास का तादात्म्य है तब तक वह अपने में देह के धर्मों को समझ लेता है, ज्वर को समझ लेता है, अतः ज्वरा में ऐसा अनुभव होता है. इस बात को दिखाया अभी तक. तो कह रहे एवं अविवेक दशायाम चिदाभासस्य भ्रांत्याज्वरम प्रदर्श्य, चिदाभास को ज्वर दिखाया, चिदाभास में ज्वर दिखाया भ्रांति के कारण. अब विवेक दशायाम जब उसी चिदाभास को विवेक हो जाता है, मतलब मेरा वास्तव स्वरूप कूटस्थ है ऐसा जब वो समझ लेता है कि नहीं, और जो मेरा स्वरूप प्रतिबिंब रूप से दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है, उपाधि के कारण है, मैं तो मूल कूटस्थ स्वरूप हूँ. इस प्रकार का विवेक जब हो जाता है तब किसी प्रकार का ज्वर नहीं होता है. इस बात को बता रहे हैं. विवेक दशायाम तद अभावम दर्शयति, तद अभावम ज्वर अभावम दर्शयति. ठीक है, श्लोक. विविच्च भ्रांतिमुज्झित्वा स्वमप्यगणयन् सदा चिन्तयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरमनुसंज्वरे. विविच्च भ्रांतिमुज्झित्वा स्वमप्यगणयन् सदा चिंतयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरमनुसंज्वरेत्. विविच्च भ्रांतिम् उज्झित्वा स्वम् अपि अगणयन् सदा चिंतयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरम् अनुसंज्वरेत्. अन्वय. विविच्च भ्रांतिम् उज्झित्वा स्वम् अपि अगणयन् साक्षिणं सदा चिंतयन् कस्मात् शरीरम अनुसंज्वरेत्. ठीक है, अर्थ पहा. विविच्च भ्रांतिम उज्जित्वा, उज्जित्वा शब्द का अर्थ होता है त्यक्त्वा, मतलब चिदाभास जब विवेक कर लेता है, विवेक कर लेता है क्या, तो कूटस्थ क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, शरीर क्या है, इस प्रकार का विवेचन कर लेता है. और विवेचन करके भ्रांति का त्याग करता है कि मैं स्वयं को शरीरादि स्वरूप समझता था, तो मेरा भ्रम था. तो शरीरादि और मैं, शरीरादि का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो चिदाभास रूप से तो मिथ्या है उपाधि के कारण होने से, किंतु मेरा मूल वास्तव स्वरूप तो कूटस्थ है. इस प्रकार जब जान लेता है चिदाभास, तो विविच्च भ्रांति उज्जित्वा त्यक्त्वा, वही कह रहे कि स्वम अपि अगणयन्, चिदाभास अपने को भी अब गिनता नहीं है कि नहीं, क्योंकि अपना मिथ्या स्वरूप है उसको भी वो महत्व नहीं दे रहा है. फिर क्या करता है, चिंतन करता है. किस प्रकार कि साक्षिणम सदा चिंतयन्, साक्षी का ही हमेशा चिंतन करता है. कौन? चिदाभास. और ऐसा करने से कस्मात् शरीरम अनुसंज्वरेत्, अब शरीर के साथ तादात्म्य रखा ही नहीं, तो शरीर के निमित्त से अब उस चिदाभास को कैसे ज्वर होगा, ज्वर संताप दुख नहीं होगा. ये कह रहे हैं कस्मात् शरीरम अनुसंज्वरेत्, अर्थात न अनुसंज्वरेत् इत्यर्थः. टीका देखिए. विविच्च इति चिदाभासः कूटस्थं स्वात्मानं शरीराणि च विविच्य. विविच्य का अर्थ कर रहे, विविच्य प्रतीक है,
उसका अर्थ कर रहे भेदेन ज्ञात्वा, मतलब अलग अलग रूप से समझकर। कौन? चिदाभास समझता है, विवेक करता है। किस किस चीज का बीच में दिया? कूटस्थम स्वात्मानम शरीराणी च। कूटस्थ क्या चीज है उस बात को भी समझ लेता है चिदाभास, और स्वात्मानम अपना क्या स्वरूप है उसको भी समझ लेता है, और शरीर क्या है उसको भी समझ लेता है। कौन? चिदाभास। मतलब विवेचन करता, विवेक जब होता है उसको तब। तो देखिए चिदाभास विविच्य, मतलब विवेचन करता है किस किस का, बीच में आया कूटस्थम स्वात्मानम शरीराणी च विविच्य, अर्थात भेदेन ज्ञात्वा, इनको अलग अलग समझकर फिर तत्सर्वं वास्तवं स्वस्य रूपम इति मन्यते इति उक्ताम भ्रांतिम परित्यज्य। तो मूल श्लोक में आया ना, भ्रांतिम उज्जित्वा त्यक्त्वा, तो भ्रांति को छोड़ता है। किस प्रकार की भ्रांति को छोड़ता है? उस भ्रांति का स्वरूप क्या है तो बीच में दिया क्या? तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य रूपम, ये भ्रम है। ज्ञान होने के पहले चिदाभास को इस प्रकार का भ्रम होता था। क्या समझता था वो? कि चिद शरीर और कुटस्थ शरीर ये सब एक ही है और यही मेरा स्वरूप है, ऐसा समझता था। कौन? चिदाभास, जो कि भ्रम ज्ञान था। तो तत्सर्वम, तत्सर्व मतलब कूटस्थ चिदाभास शरीर आदि ये सब, तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य रूपम, सचमुच में यह मेरा ही स्वरूप है। इति मन्यते, ऐसा पीछे आया था ना, इति मन्यते। इति उक्ताम मतलब उस श्लोक में कही हुई जो भ्रांति है कि नहीं, इति मन्यते इति उक्ताम, कहा उक्ता मतलब कही हुई, इस प्रकार की भ्रांति का वर्णन किया हुआ है पीछे। कहां पर किया है? श्लोक नंबर 231 में आया था। तत्सर्वम वास्तवम स्वस्य स्वरूपम इति मन्यते आया था कि नहीं? वही भ्रम है। तो उस प्रकार के कही हुई भ्रांति को परित्यज्य, भ्रांति को छोड़कर, फिर आगे देखिए टीका, भ्रांतिम परित्यज्य स्वस्य अभाव रूपत्वम, ऐसा पद है ना, तो वहां पर ऐसा चाहिए स्वस्य अभास रूपत्व ज्ञानेन, स्वस्य अभास व की जगह स, अभास रूपत्व ज्ञानेन स्वस्मिन् अपि आदरम अकुर्वन्, वह चिदाभास अब ज्ञान होने के बाद स्वयं के स्वरूप में भी आदर नहीं करता है। क्यों? कि स्वस्य आभास रूपत्व ज्ञानेन, क्योंकि वो केवल आभास मात्र है। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होता है, तो वस्तुतः उस दर्पण में प्रतिबिंब है क्या? नहीं, केवल आभास मात्र है। उस प्रकार बुद्धि में कूटस्थ का जो भान हो रहा है, चेतन प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसको चिदाभास बोलते हैं, वो केवल आभास मात्र है, वस्तुतः वह उसका स्वरूप नहीं है। तो स्वस्य आभास रूपत्व ज्ञानेन, ऐसा ज्ञान हो जाने से स्वस्मिन् अपि आदरम अकुर्वन्, स्वयं में भी वो अब आदर करता नहीं है, क्योंकि वो औपाधिक रूप है उसका चिदाभास रूप। फिर उसका वो समझता है कि ये तो मेरा वास्तविक स्वरूप है नहीं है, मेरा वास्तविक स्वरूप तो कूटस्थ है। फिर कूटस्थ का आदर करता है, कूटस्थ का चिंतन करता है चिदाभास। तो स्वस्मिन् अपि आदरम अकुर्वन्, ठीक है। आगे स्वस्य निजम रूपम ज्वरादि रहितम साक्षिणम सदा चिंतयन्, देखिए तो वो सच्चिदाभास चिंतन कर रहा है क्या? कि स्वस्य निजम रूपम, निजम स्वकीय मूल रूप, अपना वास्तव रूप। तो स्वस्य निजम रूपम कैसा है वो? ज्वरादि रहितम, मेरा जो स्वकीय वास्तविक निज रूप है वो ज्वरादि से रहित है। कौन है वो? साक्षी ही मेरा स्वरूप है। तो साक्षिणम सदा चिंतयन्, साक्षी का ही सदा चिंतन करता है कि साक्षी साक्षी मेरा स्वरूप है करके। और ऐसा चिंतन करता है तो कस्मात् शरीरम अनुसंज्वरेत्, प्रतीक है, तो उसका अर्थ कर रहे ज्वरवत् शरीरम अनुसृत्य स्वयं कस्मात् संज्वरेत् न संज्वरेत् एव इत्यर्थ, यह अर्थ हुआ। देखो भाई, तो ज्वरवत् शरीर, ज्वर से युक्त कौन है? शरीर है।
अब शरीर का अनुसरण करता हुआ स्वयं भी वह चिदाभास ज्वर को प्राप्त नहीं होता है, संताप को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान होने के पहले संताप को प्राप्त होता था। क्यों? शरीर का अनुसरण करता था। शरीर का अनुसरण करना मतलब शरीर आदि को ही अपना स्वरूप समझना। अभी तक वो समझता था, अब उसको ख्याल में आ गया कि शरीर आदि पंच महाभूतों का है, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा वास्तव स्वरूप तो कूटस्थ है। ऐसा निश्चय हो जाने के कारण अब शरीर के पीछे वो दौड़ नहीं रहा है, शरीर के साथ तादात्म्य नहीं कर रहा है, अतः उसको ताप संताप नहीं होता है। क्योंकि जिस तत्व का वह चिंतन करता है साक्षी का, वह साक्षी रूप तत्व कैसा है? ज्वर से रहित है, अतः उसको भी चिदाभास को भी कोई ज्वर नहीं होता है। तो ज्वरवत् शरीरम अनुसृत्य स्वयं कस्मात् संज्वरेत, कैसा ज्वर को प्राप्त होगा? अर्थात न संज्वरेत एव, जो संज्वर को प्राप्त होता नहीं है। ये बात, ये हो गया भाई 34वां श्लोक। आगे 35 नंबर के श्लोक की अवतरणिका। भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान यो हो ज्वर तद अभाव कारणत्वम दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति। अभी तक की चिंतन के अनुसार जो बात बताई उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। तो क्या बात हुई, क्या निश्चय हुआ अभी तक की चिंतन के अनुसार? कि भ्रांति ज्ञान है तो ज्वर है, भ्रांति ज्ञान नहीं है तो ज्वर भी नहीं है कि नहीं? जब तक शरीरादिकों के साथ तादात्म्य मतलब भ्रम है तो ज्वर है। शरीरादिकों के साथ भ्रांति छूट गई अर्थात भ्रम छूट गया, तादात्म्य छूट गया तो ज्वर नहीं है। यह जो बात बताई उसके लिए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। पंक्ति देखिए पुनः। भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान यो, दो बात हुई, भ्रांति ज्ञान एक और तत्व ज्ञान दो, और ये दोनों दो के लिए कारण है। किन दो के लिए कारण है? दे रहे आगे, ज्वर तद अभाव। तो ज्वर के लिए कारण कौन? भ्रांति ज्ञान, और तद अभाव मतलब ज्वर का अभाव, उसके लिए कारण कौन? तत्व ज्ञान। ठीक है, तो वही भ्रांति ज्ञान तत्व ज्ञान यो हो ज्वर तद अभाव कारणत्वम दृष्टांत प्रदर्शने स्पष्ट। दृष्टांत देकर इस बात को स्पष्ट कर रहे ग्रंथकार। अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने रज्जु ज्ञाने हि धीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति। अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम हेतु पलायने रज्जु ज्ञाने अहिधीध्वस्तौ कृतम अपि अनुशोचति। अन्वय। अयथा वस्तु सर्पादि ज्ञानम पलायने हेतु, नीचे रज्जु ज्ञाने अहिधीध्वस्तौ कृतम अपि अनुशोचति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो अयथा वस्तु है कौन? सर्प, और सर्प का ज्ञान मतलब जो वस्तु है नहीं, है कि नहीं, तो उसको हम समझ रहे हैं है करके। तो अयथा वस्तु कौन? सर्पादि ज्ञान, सर्प नहीं है, अयथा वस्तु ही सर्प, उसका ज्ञान सर्प ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान यदि है, अरे बाप रे बहुत बड़ा सर्प है तो रज्जु, समझ रहा है किसको? सर्प को। तब क्या होता है? तो वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान पलायने हेतु, तो आदमी दौड़ने लगता है, अरे बाप रे धाओ भाग जाओ यहाँ से, अलग रास्ते से जाएंगे, बहुत बड़ा सर्प है वहां, है कि नहीं? तो पलायने हेतु, तो पलायन में कारण कौन? पलायन कारण कौन? सर्प ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान। ठीक है, अब उतने में किसी ने वहां पर टॉर्च लगाई और देखा सर्प बिरप कुछ नहीं है, तो क्या है? रज्जु है। जब ये पता चल गया तो वही लिख रहे रज्जु ज्ञाने, मतलब रज्जु ज्ञान होने पर अहिधीध्वस्तौ, अहि मतलब सर्प, धी मतलब बुद्धि अर्थात ज्ञान, सर्प ज्ञान का नाश होने पर,
ध्वस्त होने पर, अहिधि ध्वस्त, सर्प बुद्धि चली जाने पर फिर क्या होता है? कृतम अपि अनुशोचित। अरे यार, पहली बार ट्रेक लगाई होती तो काय को हम इतना दौड़ते, पहले लगाना चाहिए था, इतना दौड़ गए, इतना गिर भी गए, है की नाही, ठेस लग गई, पायाचे बोट फुटले, दात भी पडले दोन पडल्यामुळं, है की नाही, अनुशोचती, फालतू दौड़ा मैं, है कि नहीं, शोक कर रहा है, संताप कर रहा है, क्यों? ब्रह्म ज्ञान चला गया, तत्व ज्ञान हो गया, रज्जु का यथार्थ ज्ञान हुआ, पलायन भी अब नहीं होगा। और ब्रह्म ज्ञान होने के कारण जो पलायन हो चुका उसके बारे में भी वो पश्चाताप करता है, शोक करता है। लग गया अर्थ? तो इससे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म ज्ञान पलायन के लिए कारण, और ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो पलायन नहीं होता है, ज्वर भी नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर जब तक भ्रम है, स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, स्वयं को जीव समझ रहा है, स्वयं को जन्म मृत्युवान समझ रहा है, देह को लेकर ही अपना स्वरूप समझ रहा है, तब तो जन्म मरण दुख ये सब होगा, है कि नहीं? और जब ज्ञान हो जाएगा, अरे मेरा स्वरूप तो यह है नहीं, ये शरीर आदि, मैं तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, तब पश्चाताप होगा, अभी तक मैंने फालतू शोक किया, शरीर के पीछे दौड़ा। ठीक है कि नहीं? चलिए ये बात। अब देखिए टीका, अयथेति रज्ज्वादौ कल्पितस्य सर्पादेहे ज्ञानम, रज्जु इत्यादि में कल्पित जो सर्प, उस सर्पादिक का जो ज्ञान, वह ज्ञान पलायने कारणम भवति, दौड़ने के लिए, भागने के लिए कारण हो जाता है। आदि शब्द है ना, क्योंकि सर्पादि आदि शब्द आया ना, आदि शब्द से क्या लेंगे? आदि शब्दे न स्थानो कल्पित चोर गृह्यते, स्थानो है लकड़ी का खोड़, है कि नहीं, पेड़ है, लेकिन समझा क्या? चोर, तो चोर समझते ही दौड़ने लगा, तो पलायन के लिए, दुख के लिए कारण हुआ चोर का ज्ञान, भ्रम ज्ञान। आदि शब्दे न स्थानो कल्पित चोर गृह्यते। ठीक, आगे रज्ज्वादि ज्ञानेन, रज्जु इत्यादि का ज्ञान होने से सर्पादि बुद्धि निवृत्त, सर्पादि बुद्धि निवृत्त हो जाती है, अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त बुद्धि चली जाती है। तो सर्पादि बुद्धि निवृत्त तदपि पलायनम, है कि नहीं, भ्रम के कारण जो पलायन हुआ था वह पलायनम अनुशोचति, पलायन के बारे में शोक करता है। कैसा? वृथा कृतम मया इति अनुतप्यते इत्यर्थः, फालतू में दौड़ा, कोई भागने की जरूरत नहीं थी, इस प्रकार से अनुतप्यते, अनुतप्यते नाम पश्चाताप करता है, ये बात। वृथा कृतम मया इति अनुतप्यते इत्यर्थ। लग गया अर्थ? अनुतप्यते पश्चातापम करोति, पश्चाताप करता है। चलिए आगे, आगे के श्लोक के उत्तर निकाल। साक्षिणम सदा चिंतयन, आया था अभी 234 नंबर के श्लोक में, साक्षिणम, है कि नहीं, आया ना, साक्षिणम सदा चिंतयन, साक्षी का ही हमेशा चिंतन करता हुआ, इति उत्तम अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, उस अर्थ को दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं कि साक्षी का चिंतन कैसा करता है। मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्धये क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः। मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्धये साक्षिणं शरणं गतः। मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्धये क्षमापयन् इव आत्मानं साक्षिणं शरणं गतः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्धये साक्षिणं आत्मानं क्षमापयन् इव शरणं गतः। ठीक, और देखिए, मिथ्याभियोग दोषस्य, अभियोग, अभियोग कहते आरोप को, तो मिथ्या अभियोग दोषस्य, तो प्रायश्चित्त प्रसिद्ध है, प्रायश्चित्त लेने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप करता है, फिर बाद में वह आरोप झूठा है यह सिद्ध होता है,
तो वो आदमी क्या करता है, फिर जिसके ऊपर आरोप किया था उसकी क्षमा मांगता है, क्षमा करवाता है उससे। अरे भाई क्षमा करो, मैंने तुमको गलती से चोर समझ लिया था, तुम चोर नहीं थे, चोर दूसरा ही था, है कि नहीं। तो मिथ्याभियोग दोषस्य प्रायश्चित्त प्रसिद्ध है। ये जैसे होता है उस प्रकार चिदाभास भी सोचता है क्या क्या रे, कूटस्थ तो न करता है न भोगता है, किंतु मैं तो अभी तक फालतू ही कूटस्थ को सहित मेरे को भी कर्ता भोक्ता समझता था, मिथ्या आरोप लगाता था। अतः जैसे कि क्षमा करवाता हो, क्षमा उसने मुझे करना चाहिए, इस प्रकार की प्रार्थना करता है, चिंतन करता है चिदाभास। देखिए, साक्षीनम आत्मानम, साक्षी स्वरूप अपने स्वरूप को, आत्मा को क्षमापयन इव, क्षमा करवाता हुआ की तरह शरणम गतः चिदाभास, शरण जाता है चिदाभास। किसको? साक्षी। ठीक है, देखिए, मिथ्येति यथा लोके, लोक का उदाहरण देकर समझा रहे हैं। यथा लोके व्यवहार में मिथ्याभियोग करता, अभियोग कहते आरोप को, मिथ्या आरोप करने वाला कोई व्यक्ति तद दोषस्य प्रायश्चित्त सिद्ध्यर्थम, वो जो दोष लगा है कि नहीं, तो उस दोष का प्रायश्चित्त सिद्ध करने के लिए, प्रायश्चित्त लेने के लिए, तद दोषस्य प्रायश्चित्त सिद्ध्यर्थम मिथ्याभियुक्तम पुरुष, मिथ्याभियुक्तम मतलब जिसके ऊपर मिथ्या अभियोग लगाया था उस पुरुष को, तो क्या हुआ, मिथ्याभियुक्तम पुरुषम, ऐसा लगाना। पुनः पुनः क्षमापयति, पुनः पुनः क्षमा करवाता है, मतलब स्वयं क्षमा मांगता है और उससे क्षमा उनको प्रेरित करता है कि मुझे आप क्षमा करो करके। कौन? जिसने आरोप लगाए थे, किसके ऊपर? जिस किसी के ऊपर, समझ लीजिए देवदत्त ने यज्ञदत्त के ऊपर आरोप लगाया। क्या? तो देवदत्त कहता है यज्ञदत्त को बार बार, तुम मूर्ख हो, है कि नहीं, तुम चोर हो, ऐसा करके आरोप लगा रहा है। फिर बाद में जब इसको समझ में आ जाता है अरे तुम चोर नहीं है, चोर दूसरा था, तब वो उसको क्षमा कर मांगता है, क्षमा करवाता है उससे कि भाई मैं बिना कारण फालतू ही तुम्हारे ऊपर अभियोग किया, आरोप लगाया। इस प्रकार तद दोषस्य प्रायश्चित्त सिद्ध्यर्थम मिथ्याभियुक्तम पुनः पुनः क्षमापयति। एवं, ये दृष्टांत हुआ, एवं अयम चिदाभास अपि, यह चिदाभास भी साक्षिणी असंगात्मनि, असंगात्मा ऐसा जो साक्षी, उसमें उसने आरोप लगाए थे चिदाभास ने, क्या? भोक्तृत्वादि आरोप लक्षण मिथ्याभियोग दोष प्रायश्चित्तार्थम। ठीक है ना। तो चिदाभास साक्षी सहित स्वयं को भी भोक्ता कर्ता ऐसा समझता था, मतलब साक्षी के ऊपर आरोप लगाता था। तो भोक्तृत्वादि आरोप लक्षण, आरोप स्वरूप मिथ्याभियोग, मिथ्या आरोप जो लगाए हैं अज्ञान काल में अभी तक, उस दोष के प्रायश्चित्त सिद्ध के करने के लिए, प्रायश्चित्त लेने के लिए, दोष प्रायश्चित्तार्थम साक्षिणम आत्मानम, साक्षी स्वरूप आत्मा को क्षमापयन इव शरणम गतः, क्षमा करवाता हुआ की तरह, क्षमा करना और करवाना, उससे करवाता है, क्षमा करवाने की तरह क्या? शरणम गतः। क शरणम गतः? चिदाभास, चिदाभास शरण जाता है। किसको? साक्षी को, कूटस्थ को, है कि नहीं। कैसा? क्षमापयन इव, आप मुझे क्षमा कर दो, इस प्रकार से। तत्र एव दृष्टांतांतरम आह, है कि नहीं। तो उसी बात के लिए और दृष्टांत दे रहे हैं। उसी बात के लिए मतलब साक्षी का सदा चिंतन करता है, ये जो विषय चल रहा है उसी के बारे में पुनः दृष्टांत दिया जा रहा है श्लोक के माध्यम से। तो पद आया है तत्र एव। तत्र एव का अर्थ लिखिए साक्षिणम सदा चिंतयति इति अर्थ है। साक्षिणम सदा चिंतयति इति अर्थ है। साक्षी का ही हमेशा चिंतन करता है, इस अर्थ में अन्य दृष्टांत दे रहे ग्रंथकार। देखिए
आवृत्त पापनुत्यर्थम स्नानाद्यावर्त्यते यथा आवर्तयन्निव ध्यानम् सदा साक्षिपरायणः आवृत्त पापनुत्यर्थम स्नानादि आवर्त्यते यथा आवर्तयन इव ध्यानम सदा साक्षिपरायण अन्वय यथा आवृत्त पापनुत्यर्थम स्नानादि आवर्त्यते नीचे ध्यानम आवर्तयन इव सदा साक्षिपरायण अर्थ देखिए यथा जिस प्रकार दृष्टांत है आवृत्त पापनुत्यर्थम समझ लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने बार बार बहुत बार पाप किया है किंतु बाद में उसको समझ में आया अरे पाप करूंगा ऐसा ही करता रहूंगा तो पाप का फल तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। मैं तो लूट लाट कर लोगों को मार मार कर घर कुटुंबियों को पालन पोषण कर रहा है। किंतु नारद मुनि में मिले और नारद मुनि मिलने के बाद उस नारद मुनि ने कहा ये किस लिए कर रहा तू? तब उसने कहा मैं घर वालों के लिए कर रहा हूँ। किंतु इस पाप का भागीदार कौन कौन होंगे? तो वो बोलता है सब लोग होंगे हमारे घर के। जाकर पूछ क्या हो तो जाता गया फिर पूछने के लिए पूछा पत्नी को क्या कि मैंने अभी तक जो पाप किया या कर रहा हूँ लोगों को मार मार के तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए ला के दे रहा हूँ उस पाप का भागीदार तुम भी होगी ना। वो कहती है मैं तो आपकी अर्धांगी हूँ, आपका कर्तव्य है मेरा पालन पोषण करना। लेकिन शास्त्र कहता है पति ने की वही पुण्य का भागीदार स्त्री होती है, पाप की भागीदार नहीं होती। मैं कैसा होंगी? तो उसने अपना अंग निकल लिया। फिर गया माँ बाप के पास, पुत्र के पास, सबने मना कर दिया। तब उसको होश उड़ गई, अरे बाप रे ये पाप तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो बार बार पाप किया है, अब पुनः वापस लौट के आया और साष्टांग दंडवत करने लगा नारद मुनि को। महाराज जी बहुत गलती हुई, मेरे आयुष्य में मैंने बहुत पाप किया, अब इस पाप का क्षालन करने के लिए मैं क्या करूं? है कि नहीं? पश्चाताप हो रहा है। तब बार बार किए हुए पाप को नष्ट करने के लिए जो भी प्रायश्चित्त बताया जाता है उसको आदमी बार बार करता है कि नहीं? तो जैसे वहां पर यहां पर दिया यथा आवृत्त पाप नुत्यर्थम, बार बार किए हुए पाप को नष्ट करने के लिए स्नानादि आवर्त्यते, बार बार क्या करता है? स्नान करता है कि नहीं? या बार बार जप करता है या बार बार ध्यान करता है आदमी कि भाई बहुत बार पाप किया है सब नष्ट होना चाहिए, बार बार करता है प्रायश्चित्त को। उदाहरण दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार चिदाभास सोच रहा है अरे बाप रे मैंने अभी तक जन्म हर एक जन्म में आरोप किया कुटस्थ के ऊपर कर्ता भोक्ता करके, बहुत बड़ा मेरे को ये पाप लगा, आरोप किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब क्या कर रहा है वो? ध्यानम आवर्तयन इव, जैसे हमेशा बार बार ध्यान का आवर्तन कर रहा है। कौन? चिदाभास। फिर कैसा? सदा साक्षी परायण, सदा साक्षी परायण होकर चिंतन कर रहा है कि नहीं? साक्षी कैसा है? न करता है न भोगता है, सच्चिदानंद घन है और मेरा तो वही वास्तव स्वरूप है। इस प्रकार साक्षी परायण होकर चिंतन कर रहा है। कौन? चिदाभास। जैसे कि अभी तक बहुत पाप किया और उसका शालन कर रहा है, उसके लिए प्रायश्चित्त कर रहा है, इसकी तरह दृष्टांत दिया। चलिए यथा आवृत्त पाप नुत्यर्थम, पाप नुत्यर्थम का अर्थ होता है निराशाय, अपनोदनार्थम, निराशाय स्नानादि आवर्त्यते। तो उस प्रकार ध्यानम आवर्तयन इव, जैसे कि ध्यान का पुनः आवर्तन करता हुआ की तरह सदा साक्षी परायण, हमेशा साक्षी परायण होकर ही रहता है। कौन? चिदाभास। ठीक है, देखिए आवृत्तेति यथा पापकारिणा पुरुषेण आवृत्त पापनुत्यर्थम, आवृत्त पापनुत्यर्थम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अभ्यस्त पाप अपनोदाय,
अभ्यस्त पाप अपनोदाय विहितम स्नानादिकम प्रायश्चित्तम आवर्तते। आवर्तते का अर्थ कर रहे हैं पुनः पुनः अनुष्ठीयते। ये दृष्टांत नहीं हुआ, इसका अर्थ समझ लीजिए कि यथा जिस प्रकार पापकारिणा पुरुषेण, पाप करने वाले किसी पुरुष के द्वारा आवृत्त पापनुत्यर्थम, मतलब बार बार किया वो जो पाप है उस पाप का नाश करने के लिए क्या करता है फिर विहितम स्नानादिकम, विहित जो स्नानादिक है, स्नानादिकम प्रायश्चित्तम आवर्तते, विहित जो भी प्रायश्चित्त होगा, स्नान होगा, ध्यान होगा, जप होगा, जो भी कुछ होगा, उसका पुनः पुनः क्या करता है, आवर्तन करता है, पुनः पुनः अनुष्ठीयते। दृष्टांत नहीं हुआ। अब देखिए दाष्टान्त में तथा अयम अपि, अयम अपि, अयम चिदाभास अपि, यह चिदाभास भी चिरम, चीर काल से आरोप कर रहा था, चिरम साक्षिणी संसारित्वादि आरोपण दोष परिहाराय, साक्षी में जो दोष का आरोप कर रहा था, कैसा दोष, साक्षिणी संसारित्वादि आरोप, कि साक्षी कैसा है, संसारी है, करता है, भोगता है कि नहीं। यद्यपि ये बात भी नहीं समझता था वो चिदाभास अज्ञान काल में कि मेरे से भिन्न कोई साक्षी है और वो संसारी, ऐसा भी नहीं समझता था। साक्षी, शरीर और चिदाभास इन सबको मिलकर अपना स्वरूप समझता था और स्वयं को कर्ता भोक्ता समझता था। यही साक्षी के ऊपर भी आरोप लगाना हुआ। ठीक, चलिए, तो साक्षिणी संसारित्वादि आरोपण दोष जो किया है अभी तक, उसका परिहार करने के लिए, परिहाराय ध्यानम परिवर्तयन, है कि नहीं, ध्यानम परिवर्तयन इव, परिवर्तयन इव मतलब पुनः पुनः कुर्वन इव, जैसे कि पुनः 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 ध्यान कर रहा है, उसकी तरह सदा साक्षी परायणो भवति, हमेशा साक्षी परायण ही रहता है। कौन, चिदाभास। अब देव को नहीं चिपक रहा है, देव को छोड़ दिया और साक्षी को पकड़ लिया कि साक्षी मेरा स्वरूप है करके, जो कि वास्तव स्वरूप है उसका। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का, एवं साक्षी परत्वम दृष्टान्तैहि उपवर्ण्य स्वगुण प्रख्याने लज्जालुत्वम सदृष्टान्तम आह। ठीक है जी। एवं इस प्रकार साक्षी परत्वम मतलब साक्षी परायण है कौन, चिदाभास। तो साक्षी परत्वम दृष्टांत ही उपवर्ण्य, दृष्टांत से वर्णन कर दिया, ऊपर के श्लोक में दिए हुए दृष्टांत के अनुसार बता दिया कि चिदाभास साक्षी परायण होता है करके। तो इस प्रकार का वर्णन करके एवं साक्षी परत्वम, चिदाभासस्य साक्षी परत्वम दृष्टांत ही उपवर्ण्य, दृष्टांत के माध्यम से वर्णन करके अब स्वगुण प्रख्याने लज्जालुत्वम, स्वगुण प्रख्याने, स्व चिदाभास, तो चिदाभास अपने गुण को प्रकट करने में भी लज्जा धारण करता है, इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो स्वगुण प्रख्याने, तो स्वगुण मतलब कौन गुण, कर्तृत्वादि गुण। यद्यपि कर्तृत्वादि गुण भी औपाधि के कारण उसमें है, किंतु उसको भी अब प्रकट करने के लिए लज्जा धारण करता है कौन, चिदाभास। स्वगुण प्रख्याने लज्जालुत्वम सदृष्टान्तम आह, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। उपस्थ पुष्टिनिवेश्या विलासेषु विलज्जते जानतोग्रे तथा भास स्वप्रख्यातो विलज्जते उपस्थ कुष्टिनी वेश्या विलासेषु विलज्जते जानतः अग्रे तथा आभासः स्वप्रख्यातौ विलज्जते। अन्वय, उपस्थ कुष्टिनी वेश्या जानतः अग्रे विलासेषु विलज्जते,
तथा आभासः स्वप्रख्यातौ विलज्जते। ठीक है, अर्थ देखो भाई, थोड़ा ग्राम्य दृष्टांत है। तो कोई वेश्या है, और कैसी वेश्या, उसका विशेषण उपस्थ कुष्टिनी वेश्या। उपस्थ कहते गुप्तांग, उसके गुप्तांग को क्या हुआ है, कुष्ठ रोग हुआ है। ऐसी वेश्या हो, वह विलास तो बहुत करती है, बहुत लोगों के साथ रममाण होती है, किंतु जो व्यक्ति उस वेश्या को जानता है इस प्रकार कह करके, उपस्थ कुष्टिनी है करके, तो जानत अग्रे, ऐसे जानने वाले पुरुष के सामने विलास करने के लिए वो लज्जित होती है, सामने आती नहीं है। वो जानती है कि ये पुरुष मुझे जानता है, ठीक है, उसके सामने नहीं आती है। जैसे उदाहरण दिया, तथा आभासः स्वप्रख्यातो विलज्जते। उस प्रकार अब आभास अपनी प्रख्याति करने में, अपने में आरोपित औपाधिक गुणों को व्यक्त प्रकट करने में भी अब लज्जित होता है। कौन? चिदाभास। अब स्वयं को कर्ता भोक्ता कहने के लिए भी कुटस्थ को कहेगा नहीं, अब कर्ता है भोक्ता है करके, कुटस्थ की बात तो अलग, किंतु मैं कर्ता भोक्ता हूं ऐसा कहने में भी उसको लज्जा लगती है, क्योंकि कर्ता भोक्ता धर्म उसकी भी वास्तव धर्म नहीं है। और इस बात को उसने समझ लिया कि मेरे वास्तव धर्म नहीं है करके, वही दिया। तथा आवास स्वप्रख्यातो विलज्जते, लग गया अर्थ। चलिए आगे, आगे के श्लोक क्या उत्तर निका। इदानीं शरीर त्रयात् विवेचितस्य चिदाभासस्य पुनः तैः सह तादात्म्य भ्रमाभावे दृष्टान्तम आह। ठीक, अब शरीर त्रयात् विवेचितस्य चिदाभासस्य, शरीर तीन शरीरों से अलग हुआ जो कौन? चिदाभास। पुनः उन शरीरों के साथ तादात्म्य नहीं करता है। एक बार समझ में आ गया कि शरीर और मेरा कोई संबंध नहीं है, शरीर पंचमहाभूतों का है, और उसके साथ मैं तादात्म्य भ्रम के कारण कर रहा था, नहीं करना चाहिए था, किंतु ये बात समझ में आने के बाद अब पुनः वह चिदाभास शरीरों के साथ तादात्म्य नहीं करता है। इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं ग्रंथकार। इदानीं शरीर त्रयात् विवेचितस्य चिदाभासस्य पुनः तैः सह शरीरैः सह तादात्म्य भ्रमाभावे, तादात्म्य का भ्रम उसको पुनः नहीं होता है, इस बात के लिए दृष्टांतम आह। गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः प्रायश्चित्तं चरन् पुनः म्लेच्छैः संकीर्यते नैव तथा भासः शरीरकैः। गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः प्रायश्चित्तं चरन् पुनः गृहीतः ब्राह्मणः म्लेच्छैः प्रायश्चित्तं चरन् पुनः म्लेच्छैः संकीर्यते न एव तथा आभासः शरीरकैः। अन्वय, म्लेच्छैः गृहीतः ब्राह्मणः, म्लेच्छैः गृहीतः ब्राह्मणः प्रायश्चित्तं चरन् पुनः म्लेच्छैः न एव संकीर्यते, न एव संकीर्यते तथा आभासः शरीरकैः। ठीक है, अर्थ को देखिए। म्लेच्छैः गृहीत ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण है, हमेशा क्या रहता है, वो शुद्ध पवित्र सोले में रहता है। कौन? ब्राह्मण, है कि नहीं? और रास्ते में जाते जाते कोई एक म्लेच्छ उसको मिल गया, है कि नहीं? फिर उसको बहुत श्रद्धा हो गई उस ब्राह्मण के प्रति, क्योंकि तिलक बिलक ये सब लगाया था, सोहरा भी। फिर आया और साष्टांग दंडवत करने लगा और पैर को छू ही लिया उसने। ब्राह्मण कर रहे बस 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 दूर से दूर से दूर से दूर से, पर वो मान ही नहीं रहा है, छू ही लिया पैर को, है कि नहीं? और उतने में उसको रुका नहीं, उठने के बाद पुनः आलिंगन दे दिया ब्राह्मण को। किसने? म्लेच्छ ने।
अब उसको तो समाधान हो रहा है म्लेच्छ को कि देखो भाई इतने बड़े ब्राह्मण को मैंने प्रणाम कर लिया, किंतु इसको बहुत ग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। किसको? ब्राह्मण को। तो म्लेच्छ ही गृहीत ब्राह्मण। फिर वो ब्राह्मण क्या कर रहा है? अब जाना था उसका पूजा पाठ करने के लिए, पुनः वापस घर में आया और कहा पत्नी को स्नान के लिए पानी दे दो भाई। बोलेंगे क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं, रास्ते में जा रहा था, म्लेच्छ ने मुझे पकड़ लिया, अब स्नान करने लगा, सचैल स्नान करने लगा, है कि नहीं? तो प्रायश्चित्तम चरण, प्रायश्चित्त करता हुआ पुनः म्लेच्छ ही न एव संकीर्यते, पुनः उसने उसको जाना था उस मंदिर में पूजा करने के लिए, किंतु उसने अब रास्ता ही बदल दिया। किसने? ब्राह्मण ने। क्योंकि न जाने भाई पुनः वो म्लेच्छ आकर न पैर छू ले, न कुछ कर ले, तो पुनः म्लेच्छ ही न एव संकीर्यते, म्लेच्छ के साथ पुनः संबंध नहीं आने देता है। कौन? ब्राह्मण, है कि नहीं? एक बार आ गया गलती से, उसका प्रायश्चित्त कर लिया, पुनः उसके साथ संपर्क नहीं आने देता। ये दृष्टांत हुआ। तथा आभास शरीर कही, उस प्रकार आभास भी शरीर के मतलब शरीरों के साथ कुत्सित अर्थ में प्रत्यय होकर शरीर कही बना है। तो कुत्सित निंदित ऐसे मिथ्याभूत शरीरों के साथ अब तक मैंने तादात्म्य किया भाई, चिदाभास सोचता है, किंतु अब मुझे समझ में आया, तो फिर शरीरों से अलग हो गया। कौन? चिदाभास। अब पुनः उन शरीरों के साथ तादात्म्य नहीं करता है, उस ब्राह्मण की तरह। समझ में आया? चलिए, तो म्लेच्छ ही गृहीत ब्राह्मण प्रायश्चित्तम चरण, प्रायश्चित्त करता हुआ पुनः म्लेच्छ ही न एव संकीर्यते, उसके साथ संबंध नहीं होने देता है। तथा आवास शरीर कही हो गया। अब ध्यान दीजिए, म्लेच्छ किसको कहते पता है? नहीं पता? किसको कहते म्लेच्छ? हाँ, लिख लीजिए श्लोक म्लेच्छ को, म्लेच्छ की परिभाषा बताने वाला श्लोक को लिख लेंगे। गोमांस खादको यस्तु, गोमांस खादको यस्तु विरुद्धम बहुभाषते, विरुद्धम बहुभाषते, पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया। सर्वाचार विहीनश्च, सर्वाचार विहीनश्च म्लेच्छ इत्यभिधीयते, म्लेच्छ, म्लेच्छ इति अभिधीयते, म्लेच्छ इत्यभिधीयते। हो गया अर्थ? देखिए, गोमांस खादक यस्तु, यह तू गोमांस खादक, जो गाय का मांस खाता है एक, और विरुद्धम बहुभाषते, विरुद्ध बहुत बोलता है। विरुद्ध मतलब वेद विरुद्ध, विरुद्ध शब्द से क्या लेंगे? वेद विरुद्ध बोलता है कि नहीं? वेद के अनुकूल नहीं बोलता है, श्रुति के विरुद्ध बोलता है। दो धर्म हुए। और सर्वाचार विहीन, सभी प्रकार के आचारों से भ्रष्ट, कोई उसका आचार का ठिकाना नहीं है कि नहीं? हाँ, ऐसा जो व्यक्ति उसको कहते हैं क्या? म्लेच्छ। ठीक है, म्लेच्छ की परिभाषा बताइए। आगे चलिए। तो संकीर्यते है ना, म्लेच्छ ही न एव संकीर्यते, संकीर्यते मतलब मेलनम न करोति, पुनः वो उससे मिलता नहीं है ब्राह्मण म्लेच्छ से। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उत्तर का? न केवलम स्वापराध निवृत्तये साक्ष्य अनुसरणम किंतु महत् प्रयोजन सिद्ध्यर्थम अपि इति सिंहावलोकन न्यायेन सदृष्टान्तम आह। ठीक है, देखिए भाई, तो कह रहे ग्रंथकार कि केवलम स्वापराध निवृत्तये साक्ष्य अनुसरणम न, चिदाभास साक्षी का अनुसरण कर रहा है कि नहीं? क्यों? तो जो अभी तक अपराध हुआ उस अपराध की निवृत्ति के लिए अनुसरण कर रहा है, साक्षी का चिंतन कर रहा है, साक्षी का। किंतु केवल अपराध की निवृत्ति के लिए ही साक्षी का अनुसरण नहीं कर रहा है, अपितु साक्षी का अनुसरण कर रहा है, उसका महान कोई फल भी है, उस फल के लिए भी अनुसरण कर रहा है। वही कह रहे किंतु महत् प्रयोजन सिद्ध्यर्थम अपि, महान प्रयोजन सिद्ध होने के लिए भी साक्षी का अनुसरण करता है। कौन? चिदाभास। इति सिंहावलोकन न्यायेन, यह बात सिंहावलोकन न्याय से दृष्टांत पूर्वक ग्रंथकार बता रहे हैं। सिंहावलोकन किसको कहते पता है? सिंह का एक
वैशिष्ट्य होता है। सिंह जब चलता है तो बहुत कुछ दूर जाने के बाद, थोड़ा दूर जाने के बाद उसको लगता है पीछे से कोई आया था नहीं, या कितना अंतर मैंने काट लिया, ये देखता है वो। ये छलांग लगाई, फिर पीछे मुड़कर देखता है कितना मैंने छलांग लगाई करके, या कितने दूर में आया, ऐसा देखता है पीछे जाकर। उसको कहते हैं सिंहावलोकन। ठीक है, तो उस सिंहावलोकन न्याय से दृष्टांत पूर्वक उस बात को समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। यवराज्ये स्थितो राजा पुत्र साम्राज्यवांछया राजानुकारी भवति तथा साक्षानुकार्यं युवराज्ये स्थितो राजा पुत्र साम्राज्यवांछया राजानुकारी भवति तथा साक्षानुकार्यम्। यवराज्ये स्थितः राजपुत्रः साम्राज्यवांछया राजानुकारी भवति तथा साक्षी अनुकारी अयम्। अन्वय, पहली पंक्ति सरल है। यवराज्ये स्थितः राजपुत्रः साम्राज्यवांछया राजानुकारी भवति तथा अयम साक्षी अनुकारी। ठीक है, अर्थ को देखिए। यवराज्य स्थित राजपुत्र, युवराज पद पर स्थित जो राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है, किंतु ये कुछ विधान होता है, विधि होती है, उस विधि से उसको घोषित किया जाता है कि अब युवराज बन गया। मतलब राजा जब मरेगा तब उसके पद पर यह बैठेगा, उसको कहते युवराज पद। राजा जीता जी उसको घोषित किया जाता है युवराज पद को। ठीक है, तो यवराज्ये स्थित राजपुत्र क्या करता है, वह उस राजा का, अपने पिता का अनुसरण करता है। क्यों? विशिष्ट फल के लिए। कौन फल? साम्राज्य वांछया, कि उसको पता है मैं यदि इनका अनुसरण करूंगा राजा का, राजा जैसा कहता है वैसा करूंगा। क्या करता है राजा? लोगों का मनोरंजन करता है, लोगों की हित की बात सोचता है, वैसा ही ये करता है। क्यों? साम्राज्य वांछया, साम्राज्य की इच्छा से, क्योंकि तभी इसको साम्राज्य पद प्राप्त होगा। और युवराज पद पर बैठा है उसको, और राजा के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध व्यवहार करने लगा तो उसको हटाया जाएगा। फिर तो साम्राज्य अनुसरण करता है राजा का। क्यों? साम्राज्य की इच्छा से। लगा? पंक्ति लिखिए। यवराज्य स्थित राजपुत्र साम्राज्य वांछया, साम्राज्य वांछया मतलब चक्रवर्तीपना प्राप्त होने की इच्छा से राजानुकारी भवति, राजा का अनुकरण करने वाला होता है। तथा, ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार अयम अयम चिदाभासः साक्षी अनुकारी, साक्षी का अनुसरण करता है। लगा? क्यों? कि बहुत बड़ा पद उसको प्राप्त होगा। साक्षी का अनुसरण करेगा तो साक्षी स्वरूप में स्थित हो जाएगा। साक्षी ही ब्रह्म है तो ब्राह्मी स्थिति उसको प्राप्त हो जाएगी, अर्थात मोक्ष स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसलिए वह अब चिदाभास साक्षी का अनुसरण करता है। टीका, यवराज्येति राजानुकारी भवति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं राजा इव प्रजारंजनादि गुणवान भवति इत्यर्थः। राजा की तरह प्रजा का रंजन करना इत्यादि गुण वाला हो जाता है। कौन? युवराज। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक के उतरने का। ननु युवराजस्य राजानुकरणे साम्राज्य फलम दृश्यते न एवं साक्ष्य अनुसरणे अतः तद अनुसरणे कथम प्रवर्तते इति आशंक्य आह। ठीक है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु युवराजस्य राजानुकरणे, युवराज यदि राजा का अनुकरण करता है, राजा का अनुसरण करता है तो उसको बहुत बड़ा फल मिलता है। कौन? साम्राज्य फल मिलता है, उसको साम्राज्य की प्राप्ति होती है। न एवं साक्ष्य अनुसरणे, किंतु यह चिदाभास साक्षी का अनुसरण कर रहा है तो उसको कौन सा साम्राज्य मिलने वाला है? कोई नहीं, फिर क्यों अनुसरण करता है? ये शंका। कोई फल तो दिखाई नहीं दे रहा है। न एवं साक्ष्य अनुसरणे अतः तद अनुसरणे, तद अनुसरणे, तद
साक्षी अनुसरणे कथम प्रवर्तते, कैसा प्रवृत्त होता है चिदाभास इति आशंक्य आह। ऐसी शंका है हुई, इस शंका का उत्तर देंगे। यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्येव इति श्रुतिः श्रुत्वा तदेकचित्तः सन् ब्रह्मवेत्ति न चेतर। यो ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवत्येव इति श्रुतिः श्रुत्वा तदेकचित्तः सन् ब्रह्मवेत्ति न चेतर। यः ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति भवति एव इति श्रुतिः श्रुत्वा तदेकचित्तः सन् ब्रह्म वेत्ति न च इतरत्। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। यह ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति भवति एव इति श्रुति ही पहली पंक्ति सरल है। नीचे श्रुत्वा तदेकचित्त सन ब्रह्म वेत्ति च इतरत् न। अर्थ देखिए, तो यह ब्रह्म वेद जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति ब्रह्म एव भवति इति श्रुति, श्रुति है। और इस श्रुति के अनुसार श्रुत्वा सुनकर तदेक चित्त सन तदेक चित्त ब्रह्मैक चित्त साक्षिक चित्त, वो चिदाभास केवल साक्षी स्वरूप ब्रह्म में ही एक चित्त हो जाता है, उसी का अनुसरण करता है, वही मेरा स्वरूप ऐसा जानता है। तदेक चित्त सन ब्रह्म व्यक्ति ब्रह्म को जानता है। च इतरत्न और किसी चीज को जानता नहीं है, क्योंकि उसका ब्रह्म भाव की प्राप्ति होने वाली है, ब्रह्म का चिंतन करेगा तो। चलिए टीका। य इति स यः वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्म एव भवति न अस्य अब्रह्मवित् कूले भवति तरति शोकं तरति पापमानं गुहाग्रंथिभ्यः विमुक्तः अमृतो भवति इति श्रुतौ। ये श्रुति है भाई। इस श्रुति में क्या बताया? इति श्रुतौ ब्रह्म भावादि रूपस्य फलस्य श्रूयमाणत्वात्, ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप फल सुनाई दे रहा है। श्रूयमाणत्वात् तत्फल वांछया, उस ब्रह्म भाव की प्राप्ति रूप फल की इच्छा से साक्षी अनुसरणे प्रवर्तनम युक्तम, साक्षी का अनुसरण करने में चिदाभास की प्रवृत्ति होना यह युक्त ही है। क्योंकि श्रुति में बताया है, क्या बताया? कि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है। इस श्रुति में बताया है। क्या वो श्रुति है? देखिए श्रुति को। सह यह वही, तो कैसा पढ़ना इसको? यह सह ह वही तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति। इतने का अर्थ पहले कर लीजिए। यह जो सह वही, जो यह ह वही तत्परमं वेद, उस पर ब्रह्म को वेद जानता है। जो यह उस पर ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। आगे नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति, अस्य कूले अब्रह्मवित् न भवति, अस्य कूले अब्रह्मवित् न भवति, है कि नहीं? अस्य मतलब ज्ञानी न, इस ज्ञानी पुरुष के कुल में, अर्थात शिष्य परंपरा रूप कुल में, अस्य कूले अब्रह्मवित् न भवति, अब्रह्मवेत्ता कोई नहीं होता है, ब्रह्मवेत्ता ही होता है। और तरति शोकम, शोक को तैर जाता है, तरति पापमानम, पाप को तैर करके जाता है कि नहीं? अर्थात पाप और शोक से छुटकारा पा लेता है। गुहा ग्रंथिभ्य विमुक्त, और गुहा रूप ग्रंथि, गुहा मतलब पंचकोश, पंचकोश रूप जो गुहा रूप ग्रंथि है उससे विमुक्त मुक्त हो जाता है। और अमृतो भवति, अमृत स्वरूप को प्राप्त होता है। इतना बड़ा फल बताया। इति श्रुतौ ब्रह्म भावादि रूपस्य फलस्य, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होना रूप फल बताया होने के कारण श्रूयमाणत्वात् तत्फल वांछया, उस फल की इच्छा से साक्ष्य अनुसरणे, साक्षी का अनुसरण करने में
प्रवर्तनम युक्तम, चिदाभास का प्रवृत्त होना युक्त ही है इत्यर्थ। लग गया? चलिए आगे के श्लोक के उत्तर देगा। ननु ब्रह्म ज्ञानेन ब्रह्म भाव प्राप्तौ चिदाभासत्वमेव विनश्येत्। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। अतः विनाशाय कथम प्रवर्तते इति आशंक्य आ। देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ब्रह्म ज्ञानेन, ब्रह्म ज्ञान होने से क्या होता है? ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म भाव की प्राप्ति हुई तो चिदाभासत्व रहा क्या? नहीं, तो चिदाभासत्व का नाश हुआ। फिर कौन ऐसा है कि जो अपना नाश करने के लिए दूसरे का चिंतन करेगा? कोई है? देखिए भाई, बहुत बड़ी शंका, बड़ी आशंका है। ननु ब्रह्म ज्ञानेन ब्रह्म भाव प्राप्त, ब्रह्म ज्ञान से यदि ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है तो चिदाभासत्वमेव विनश्येत्, चिदाभासत्व रहेगा ही नहीं, जीवत्व धर्म रहेगा ही नहीं। अतः स्वविनाशाय कथम प्रवर्तते, अपने विनाश के लिए कैसा प्रवृत्त होगा चिदाभास? क्योंकि जगत में अपने विनाश के लिए कोई प्रवृत्त होता हुआ दिखाई देता नहीं है, ये चिदाभास कैसा प्रवृत्त होगा? फिर ये शंका उत्तर दे रहे हैं। देवत्व कामाह्यज्ञादौ प्रविशन्ति यथा तथा साक्षित्वेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति। देवत्व कामाः हि अज्ञादौ प्रविशन्ति यथा तथा साक्षित्वेन अवशेषाय स्वविनाशं सः वाञ्छति। अन्वय यथा देवत्व कामाः हि अज्ञादौ प्रविशन्ति तथा साक्षित्वेन अवशेषाय सह स्वविनाशं वांछति। अर्थ को देखिए, यथा जिस प्रकार दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि अपना यदि अपने को कोई बड़ा फल मिलने वाला रहता है तो स्वयं का नाश करने के लिए भी लोग प्रवृत्त हो जाते हैं, उस प्रकार चिदाभास भी अपना नाश करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझा रहे हैं। यथा जिस प्रकार देवत्व कामाः ही आज्ञादो प्रविशन्ति, है कि नहीं? कुछ जगह ऐसे भी क्या प्रोग्राम होते हैं क्या कि अग्नि में प्रवेश करने का कुछ होता है, तो कुछ लोग अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। बोलेंगे कैसे? स्वयं का नाश होता है। हाँ होता है, किंतु उनको बताया जाता है कि इस प्रकार तुम अग्नि में प्रवेश करोगे तो तुमको महान देव भाव की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में जाओगे। तो देव भाव तो महान फल है, उस देव भाव की प्राप्ति के लिए जैसे आदमी अग्नि में प्रवेश कर जाता है, स्वयं का नाश होने पर होता है तो भी, ये दृष्टांत हुआ। जैसे पूर्व काल में सती की प्रथा थी, तो सती जाने के लिए तो कोई मरने के लिए थोड़ी चाहता है, किंतु वो भी जाती थी, खुशी से जाती थी। क्यों? उनको पता था, बताया जाता था कि तुम पति के साथ जलोगी, मरोगी तो स्वर्ग को जाओगी, तब हो जाती थी। उस प्रकार यथा देवत्व कामाः, देवत्व भाव की इच्छा करने वाले जनाः अज्ञादौ प्रविशन्ति, अग्नि इत्यादि में प्रवेश कर जाते, तथा उस प्रकार साक्षित्वेन अवशेषाय, साक्षी रूप से अवशेषित रहने के लिए, साक्षी रूप से बन जाने के लिए सह चिदाभासः स्वविनाशं वांछति, अपना विनाश भी चाहता है। ठीक टीका। देवत्व कामा इति यथा लोके, जिस प्रकार लोक में देवत्व प्राप्ति कामाः मनुष्याः, देव भाव की प्राप्ति के इच्छुक मनुष्य लोग भृगु अग्नि प्रयाग गंगा प्रवेशादो प्रवर्तन्ते। दृष्टांत दिया भृगु अग्नि कहते तुषाग्नि, तो तुष कहते भूस को उसको जला दिया और उसमें लेट जाते हैं, उसको कहते भृगु अग्नि प्रवेश। देवत्व भाव की कामना से उसमें भी प्रवेश कर जाते कुछ लोग, भृगु अग्नि।
और एक बताया प्रयाग गंगा प्रवेश, प्रयाग त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। तो वहां पर यदि किसी को मरना है तो कोई कोई लोग वहां जाकर मरते, क्योंकि वो सोचते इधर उधर कुछ मरेंगे तो भूत प्रेत बनूंगा और वहां जाकर मरूंगा तो मोक्ष मिलेगा, है कि नहीं? ऐसा सोचकर वहां जाकर मरता है। कहने का तात्पर्य अपना नाश कर लेता है। क्यों? बड़ा फल प्राप्ति की इच्छा से। ठीक है। तो भृगु अग्नि प्रयाग गंगा, प्रयाग में स्थित गंगा, उस गंगा में प्रवेशादो प्रवर्तन्ते, प्रवेश कर जाते, प्रवेश के लिए प्रवृत्त हो जाते। उदाहरण दिया, एवं साक्षी रूपेण अवस्थान लक्षण से अधिक फल से विद्यमानत्वात्, है कि नहीं? साक्षी रूप बन जाना, ब्रह्म रूप में बन जाना, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्मएव भवति, इस प्रकार का विशेष फल होने के कारण चिदाभास भी स्वविनाश हो रहा है तो भी साक्षी का अनुसरण करता है, ये कह रहे हैं। एवं साक्षी रूपेण अवस्थान लक्षण, अवस्थान लक्षण स्थिति लक्षण, स्थिति स्वरूप अधिक फल से विद्यमानत्वात्, अधिक फल विद्यमान होने के कारण चिदाभासत्व अपगम हेतु, अपगम कहते विनाश, चिदाभासत्व का विनाश के लिए कारण जो साक्षी का अनुसरण करना है, ब्रह्म ज्ञान कर लेना है, उसमें भी प्रवृत्त हो जाता है। तो चिदाभासत्व अपगम हेतु ब्रह्म ज्ञाने, चिदाभास का नाश के लिए कारण जो ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म ज्ञान में भी अपि प्रवृत्ति घटते एव इत्यर्थ, प्रवृत्ति हो जाती है, इस बात को बता दिया। लग गया अर्थ जी? बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।